हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिक्षा मंत्रालय के राजभाषा विभाग के निदेशक जगदीश राम पौरी। सर, राजभाषा विभाग है। पहले तो इसका काम क्या है वही संक्षिप्त में बता दें। राजभाषा का मैं प्रभाग में हूँ। विभाग गृह मंत्रालय के अधीन आता है। शिक्षा मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग में राजभाषा को जितने भी शिक्षा मंत्रालय के अधीन शिक्षण संस्थान हैं उन सभी में प्रशासन की जो भाषा है, हमारी राजकाज की भाषा है, उसे लागू करने का मेरे पास उत्तरदायित्व है। कितने संस्थान आपके अंतर्गत हैं? वर्तमान में 47 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 21 भारतीय प्रबंधन संस्थान हैं, 23 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, 25 भारतीय प्रौद्योगिकी सूचना संस्थान है और 32 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है और कुछ सर्वोच्च निकाय हैं जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है कि भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। तो इस तरह से कुल मिलाकर कुछ बोर्ड हैं, परिषदें हैं और भाषाई संस्थान हैं। तो यदि कुल मिलाकर के मैं संख्या गिनाऊं तो 203 है इस समय। जैसे तो इन 203 संस्थानों में आप साल भर में अपनी पहुंच बना पाते हैं? राजभाषा विभाग द्वारा जो वार्षिक कार्यक्रम है उसमें हमें कम से कम 25% संस्थानों का राजभाषाई निरीक्षण करने का अधिदेश है और मेरी ये कोशिश रहती है कि 25% का जो लक्ष्य है कम से कम उसे पूरा करूं। तो सर, इनके लिए वैसे आप इनके लिए क्या कार्य करते हैं? अनुदान देते हैं? इनमें निरीक्षण का कार्य तो करते ही आप, लेकिन क्या अनुदान देते हैं आप? नहीं, राजभाषा प्रभाग अपनी ओर से किसी तरह का कोई अनुदान नहीं देता है। तो ये अनुदान जो संबंधित शिक्षण संस्थान है उसका जो प्रशासनिक प्रभाग है मंत्रालय में वो अनुदान देने का कार्य करता है। मेरा जो दायित्व है मुख्य रूप से केवल राजभाषा को लागू करना है। तो सर, आपने अब तक कितने संस्थानों का दौरा किया है? अपने इस अब तक के कार्यकाल में मैं लगभग कम से कम 150-200 शिक्षण संस्थानों का, जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, भारतीय प्रबंधन संस्थान भी है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान है, उनका राजभाषाई निरीक्षण कर चुका हूँ। तो इनमें आपने क्या पाया? हिंदी की दशा जो है इन संस्थानों में कैसी है और या उसके लिए क्या आप दिशा सोचते हैं कि होनी चाहिए? निश्चित तौर पर अभी तक राजभाषा के कार्यान्वयन की दिशा में उच्च शिक्षा संस्थानों की दिशा दयनीय रही है, पर इसमें माननीय संसदीय राजभाषा समिति का बहुत बड़ा योगदान है। उनके द्वारा जितने भी निरीक्षण किए गए हैं उन निरीक्षणों में संस्थान समिति द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उनको मैं और आगे कार्यान्वित करने का प्रयास करता हूं और उसे लागू कराता हूं। सर, जब आप जो है जैसे हिंदी से इतर प्रदेशों में जाते हैं और हिंदी पढ़ाए जाने वाले संस्थानों से अलग जैसे IIM गए, IITs में जाते हैं, तो किस तरह की समस्या रहती है हिंदी के कार्यान्वयन को लेकर के? वो तो जितने भी ये आपके तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं उनकी समस्या तकनीकी शब्दों को लेकर के रहती है कि वे उनको राजकाज की भाषा में, शासन प्रशासन की भाषा में तकनीकी शब्दों का प्रयोग करने में उन्हें दिक्कत होती है। अब इस दिशा में कई शब्दकोश आ चुके हैं। मसलन भारतीय पारिभाषिक शब्दावली आयोग द्वारा जो शब्दावली का निर्माण किया है और उसे हम जो है कि सरल सहज शब्दों में उसका उपयोग बढ़ा रहे हैं और तकनीक शिक्षण संस्थान भी आप राजभाषा के काम को आगे बढ़ाने में भरपूर सहयोग दे रहे हैं। सर, क्या आपका विभाग जो है शिक्षा मंत्रालय, जो कि बहुत बड़ा विभाग है और शिक्षण संस्थान भी बहुत है देश भर में, तो इनके लिए कोई सामूहिक प्रतियोगिता करवाते हैं जिससे कि आप हिंदी को प्रोत्साहित कर सके, लोगों को पुरस्कृत करके? इनका सामूहिक प्रयास तो इस अर्थ में नहीं करते, लेकिन हाँ, सितंबर माह के दौरान हिंदी दिवस, हिंदी सप्ताह,
हिंदी पखवाड़ा, हिंदी मास के रूप में विभिन्न प्रतियोगिताएं वगैरह आयोजित करवाई जाती हैं और उन प्रतियोगिताओं में जो विजयी प्रतिभागी होते हैं उन्हें पुरस्कार देकर के प्रोत्साहित किया जाता है। सर, जो है अभी आपकी क्या योजनाएं हैं आगे जिससे संस्थानें लाभान्वित हो सकती हैं? राजभाषा के कार्यान्वयन की दृष्टि से अब राजभाषा के जो अधिनियम है, नियम है, उन्हें सख्ती से लागू करने का विचार है, प्रस्ताव है, क्योंकि संसदीय राजभाषा समिति का गठन भी हो चुका है और मंत्रालय भी ठोस प्रयास करने की कोशिश करेगा कि राजभाषा को और बेहतर ढंग से लागू किया जाए। हिंदी के विद्यार्थियों और हिंदी पढ़ने वालों के लिए आज के दिवस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदी के विद्यार्थियों के लिए मेरा ये संदेश रहेगा कि वो एक विषय के रूप में हिंदी का भरपूर अध्ययन करें और आने वाले समय में उनके रोजगार के भी अवसर सुलभ होंगे, क्योंकि सरकार इस दिशा में विषय के रूप में भी इसको प्रोत्साहित करने की दिशा में ठोस प्रयास कर रही है। आपने सर हिंदी जो है पढ़नी शुरू की तो पहले किस तरह की समस्याएं आती थी और आज देखते हैं कि हिंदी बोलने वाले किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं? आज हिंदी विश्व में तीसरी भाषा के रूप में उभर चुकी है और हिंदी आज विश्वमय हो रही है।